मन के उस पार है मुक्ति का द्वार। परम पूज्य देवराहा दिव्यानंद जी पारिवारिक जीवन में अपने 20 वर्षों की साधना को वो हमसे साझा कर रहे हैं। मित्रों, आज मैं आप लोगों को कुंडलिनी का जो चक्र होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। कुंडलिनी जागृत करने के पहले उन चक्रों के बारे में जानना जरूरी है, उसके बीज मंत्र को जानना जरूरी है, उसके प्रभाव के बारे में जानना है। तो इन सब बातों को क्रम से हम आपको बताएंगे, उसको साझा करेंगे। आप इसको अपने भीतर मनन करिएगा और इसको कुंडलिनी जागरण करने के लिए जो मैं ध्यान कराऊंगा उसको भी करिएगा। तो इस शरीर में जैसा कि आम तौर पर कहा जाता है कि इसमें 7 चक्र है। सबसे नीचे मूलाधार है, उसके बाद ऊपर जो है सो स्वाधिष्ठान चक्र है, फिर नाभि चक्र है जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं, यहाँ अनाहत चक्र है, यहाँ विशुद्धि चक्र है, यहाँ आज्ञा चक्र है और ऊपर में सहस्त्रार है। लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि विगत 20 साल से मैं यह साधना कर रहा हूँ। भगवान की मुझ पर असीम कृपा है और गुरुदेव की असीम प्रेरणा है हम पर। उन्होंने अपने प्रेरणा से हमको अपना शिष्य बनाया था, अपना मंत्र दिया था और उस मंत्र को जपने से जो कुंडलिनी स्वतः जागृत हुई तो उसका जो प्रभाव जो मैंने देखा और जो मुझे अनुभूति हुई उसके आधार पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इस शरीर के अंतर्गत 7 ही चक्र नहीं है, इसमें एक 21 चक्र है, 21। उस 21 चक्र का जागरण होता है। इसमें जो शरीर के भीतर में जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें 3 नाड़ियां हैं। जो बाएं साइड में नाड़ी है उसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं, दाहिने जो है उसको पिंगला नाड़ी कहते हैं और बीच वाली जो है उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। बाएं वाले को चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है और दाहिने वाले को सूर्य नाड़ी कहा जाता है और बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है सो सुषुम्ना नाड़ी कही जाती है। दाहिने वाला जो भाग है, जो दाहिने में जो नाड़ी है वो हमारे कार्य को प्रभावित करती है, वो कार्य कराती है। वो एक तरह से समझिए कि अहंकार का भी द्योतक है। मनुष्य जितना संसार में कर्म करता है उसमें अहंकार का पुट रहता है, चाहे वो न्यूनतम हो या अधिकतम। बिना अहंकार का कोई कार्य होता नहीं है। अहंकार को नेगेटिव प्रोस्पेक्ट में नहीं लेना चाहिए, अहंकार पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट में। अगर किसी लड़के ने ये संकल्प किया कि हमको IAS बनना है तो वो उसका पॉजिटिव संकल्प है, लेकिन उसमें भी अहंकार है। और अगर कोई ये निर्णय लिया है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो ये भी एक संकल्प है, लेकिन इसमें अहंकार न्यूनतम है। लेकिन है जरूर, बिना अहंकार का कोई कार्य होता नहीं। तो किसी कार्य को करने के लिए जो शक्ति देता है वो ये सूर्य नाड़ी ही देता है। इसी की प्रेरणा से हम लोग कार्य करते हैं और कार्य करके अपने अहंकार की तुष्टि करते हैं। संसार में अहंकार की तुष्टि ही सबसे अहम चीज है। मैं बड़ा से बड़ा पद पाऊं, मेरा बेटा बड़ा से बड़ा पद पर जाए, मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो, मेरी पत्नी बहुत सुंदर हो, बहुत बड़ा मकान हो, मेरा 10 शहर में मकान हो, जिस क्षेत्र में रहूं मैं नंबर 1 पर हूं। ये सब चीजें जो है सो अहंकार के अंतर्गत है। मैं सबसे अच्छा भोजन करता हूं, सबसे बढ़िया कपड़ा पहनूं, सब अहंकार की श्रेणी में है। मैं किसी की मदद करता हूं अगर कहते हैं तो वह भी अहंकार की ही श्रेणी में। ये सब चीज जो है सो पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी से ही गाइड होता है। सूर्य जो है इस जगत के स्वामी हैं, जो रोज दिखाई देते हैं आपको 12 घंटे ऑन एन एवरेज, और उनकी शक्ति से ही आपको प्राणवायु मिली हुई है, वो चलती है। प्राणवायु की जो शक्ति है वो सूर्य की शक्ति है। तो वो शक्ति ही आपको ये जीवन चलाती है। बाएं वाली जो नाड़ी है जिसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, ईड़ा नाड़ी कहते हैं, यह नाड़ी जो भावना प्रधान है, हमारे भीतर जो भावना है, जो भाव है, उसका ये प्रतीक है, उसको ये संचालित करती है। बिना भाव का, बिना भावना का कर्म भी नहीं होता है। कर्म इसीलिए न होता है कि हमारा अगर किसी से संसार में संबंध है तो उसके लिए हमको काम करना है। पत्नी के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, माता पिता के लिए करते हैं,
अपने देश के लिए करते हैं, अपने राज्य के लिए करते हैं, अपने जिले के लिए करते हैं, अपने मोहल्ले के लिए करते हैं, लेकिन सब में अपनापन है। कहीं ना कहीं अपना शब्द जुड़ा हुआ है। वो अपना शब्द जो है वो भाव का प्रतीक है, वो संबंध का प्रतीक है। तो वो सब चीजें जो सो संचालित होती है बाएं वाली नाड़ी जो चंद्र नाड़ी है या ईड़ा नाड़ी है, उससे जो है सो प्रभावित होती है। बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी हो, सुषुप्त है, अभी उसमें कोई प्रवाह नहीं हो रहा है। उस शरीर में आपका जो भी कार्य हो रहा है वो उससे अभी प्रभावित नहीं हो रहा है। कुंडलिनी शक्ति क्या है? कुंडलिनी के जो चक्र हैं ये सब स्पाइनल कॉर्ड पर भी हैं। आप सोचते होंगे कि नहीं कि हृदय चक्र मतलब यहाँ है या विशुद्धि चक्र यहाँ है या आज्ञा चक्र यहाँ है, ऐसा नहीं है। ये सब जो है सो स्पाइनल कॉर्ड पर एक दिव्य पॉइंट है, वो जुड़ा हुआ है। जैसे नाभि चक्र है, नाभि चक्र जहां स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है वो एक दिव्य पॉइंट वहां है। जब कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर प्रवाहित होकर के वहां उससे गुजरती है तो उसको एनर्जाइज कर देती है और वो अपना जो है सो एनर्जी ट्रांसमिट करता है आपकी बॉडी में। तो सबसे पहले जो चक्र है इंपॉर्टेंट इस कुंडलिनी जागरण का, वो है मूलाधार चक्र। मूलाधार इसलिए कहा जाता है कि मूल में है, माने नीचे है सबसे वो। और जो स्पाइनल कॉर्ड का सबसे लास्ट पॉइंट है जिसको मेरुपुच्छ कहते हैं, सैक्रम कहते हैं, उसके लास्ट पॉइंट पर वो दिव्य पॉइंट है। जोगी ने उसकी परिकल्पना की है कि वो छोटा सर्प जो कुंडली मार के बैठता है उस तरीके का है। वो एक परिकल्पना है, क्योंकि बाद में जब कुंडलिनी जागृत होती है और बहुत ऊंचा अवस्था पर जाती है तो उसकी चाल सर्प के जैसे हो जाती है, टेढ़े मेढ़े, ऊपर नीचे, इसलिए उसकी सर्प की परिकल्पना की गई है। वो ऊर्जा है, वो जो टेढ़े मेढ़े चलती है या ऊपर नीचे होती है तो वो अपना रास्ता बनाती है। ये जो शरीर में जो नाड़ियां हैं ना, इसमें सब बहुत सी नाड़ियां बंद हैं, तो वो उसमें प्रवेश करके उस मार्ग को एकदम बिल्कुल ओपन करती हैं। आपके शरीर जितनी 72,000 नाड़ियां जो आपके शरीर में, उस सब को जो है सो भीतर घुस करके एकदम क्लीन करती है, अपने चलने के लिए मार्ग बनाती है। वो जो उसका चलने का तरीका है वो सर्प जैसा लगता है, इसलिए कुंडलिनी शक्ति उसको कहा जाता है। लेकिन ये सब दिव्य शक्ति है। दिव्य शक्ति का काम ये है कि आपके भीतर जब वह जागृत होती है तो आपको भीतर से वो दिव्य बनाती है। जैसे कहते हैं ना, गंगा में हम लोग डुबकी लगाते हैं पाप कर्म को विनष्ट करने के लिए, तो उस गंगा में लाखों बार डुबकी लगेगा तो उससे पाप का क्षय होने वाला नहीं है। वो तो बाहरी चीज है ना। जब भीतर में गंगा प्रवाहित होगी तब जाकर के जो है सो आपका जो पाप कर्म है वो अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो कुंडलिनी शक्ति जो जागृत होती है उसमें गंगा का प्रवाह, आध्यात्मिक ऊर्जा जो फैलती है शरीर में, उस गंगा का प्रवाही है। गोस्वामी जी ने उसको हिंट किया है रामचरितमानस की, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, रामो भगति जहाँ सुरसरी धारा। जहाँ जो जीव राम की भक्ति करता है वहां सुरसरी प्रवाहित हो, देव नदी प्रवाहित होने लगती है। और वह देव नदी क्या करती है? वो आपके भीतर जो पाप कर्म है, जो गलत कर्म है, जो गलत आदतें हैं, उसको विनष्ट करती है। तो जब हम लोग जप और ध्यान के माध्यम से उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं, मूलाधार को, तो वह ऊपर की तरफ बढ़ती है। वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। पहले वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं करती है। आप लोग ये बात को समझ लीजिए। मैं केवल पारिवारिक जीवन में रहकर जो लोग साधना करने चाहते हैं उनके लिए ही केवल नहीं बोला, जो संत समुदाय है जिनकी कुंडलिनी अभी जागृत नहीं है उनके लिए भी मैं ये बता रहा हूं। उनको भले अभिमान होगा कि हम सन्यासी हैं, संत समाज में हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो हमको कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे उपहास होगा। तो ये इन सब चीजों को छोड़कर उनको भी अगर साधना करनी है तो ये चीजें जाननी पड़ेगी और जान करके उनको ये करना पड़ेगा, और तभी जो है सो भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवत प्राप्ति के लिए दिव्य होना बहुत जरूरी है। परमात्मा दिव्य है, परम चैतन्य है, परम शुद्ध है। उनके भीतर एक नहीं, हजार नहीं, अनंत सुरसरी प्रवाहित हो रही है। आप एक ही को प्रवाहित कर दें तो परमात्मा से मिल जाएंगे आप। परमात्मा के भीतर अनंत देव नदियां प्रवाहित हो रही, अनंत गंगा प्रवाहित हो रही।
तो जब वो भीतर से चलती है तो पहले वो सुषुम्ना नाड़ी में नहीं चलती है, वहां केवल जागरण होता है। और जागरण जो वहां होता है, जो प्रथम जो मुझे अनुभूति हुई थी उसका अनुभूति यही है कि जब वहां वो जागरण होता है तो स्पार्किंग होती है। इस तरीके से वहां स्पार्किंग होती है। आप देखे होंगे वेल्डिंग होता है ना, वेल्डिंग जो मशीन से होता है तो जो उसमें चिंगारी निकलती है, उसी तरह की चिंगारी निकलती है। पहली बार जब चिंगारी निकलेगी तो आपको रीढ़ की हड्डी में ऊपर से नीचे तक विचित्र प्रकार का सेंसेशन होगा। जब मुझे पहली बार अनुभूति हुई थी तो मैं बैठा हुआ था बरामदे पर बाहर और चैतन्य महाप्रभु की ये किताब पढ़ रहा था। उसी समय उसी पढ़ने के क्रम में ही वो जागृत हुई, करीब 2-3 बज रहा होगा। और ये मैं आपको 2000 की बात बता रहा हूँ, नवंबर महीना रात था। अब मैं वहां से उठ करके भीतर गया, फिर बाहर आया। भीतर जाए, हमको ये पता नहीं चले कि हम हंसे या कि रोए, हमको अच्छा लग रहा है कि हम परेशान हो रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता था। लेकिन थोड़े हम तो संकल्पित व्यक्ति हैं, हम डरते नहीं हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। हमने ये सोचा कि अच्छा ठीक है। तो मेरी पत्नी पूछी कि नहीं कि क्या हुआ, आप क्यों बाहर भीतर कर रहे हैं? नहीं, कोई खास बात नहीं है, तो थोड़ा सा चाय पिलाओ। तो मैंने चाय पी, लेकिन चाय तो और उसको एग्रेवेट करता है। अगर कुंडलिनी जागृत हुई है और कंट्रोल के बाहर जा रहा है, और अगर आप चाय या गर्म पदार्थ पीजिएगा तो उसको और जो है सो एक्सेलरेट कर देता है। ये बात बाद में समझ में आई। तो वो जो है सो इस तरीके से स्पार्किंग करता है, इस तरीके से स्पार्किंग कर, फिर जो है सो 2-3-4 घंटे के बाद वो शांत हो गया। अगर मैं अगर वहीं साधना को बंद कर देता तो फिर वो शांत भी हो जाती। बहुतों को ऐसा होता है, थोड़ा सा अनुभव हुआ और डर गया, छोड़ दिया, तो फिर अपना वो स्वतः तो ऊर्जा है, या तो आगे बढ़ेगी या नहीं तो फिर खत्म हो जाएगी। तो ये अनुभव हुआ। और ये आपको जो भी अनुभव इसमें होगा, ये मैं आपको बता देता हूं, जो भी इसमें अनुभव होगा वो पहला अनुभव आपको सूर्य नाड़ी में होगा, पिंगला में ही दाहिने साइड में होगा। फिर आप 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन अपनी क्षमता के अनुसार जो करते हैं वो अनुभव फिर बाएं साइड में चला जाएगा। फिर बाएं चंद्र नाड़ी में या ईड़ा नाड़ी में आपको वो दिखाई देगा। वो जो बढ़ता है, जैसे पहली बार जब हुआ था दाहिने से, जब सूर्य नाड़ी में चलने लगा, तो आप देखते होंगे जो आग जलाया जाता है, आप लकड़ी जलाइएगा, उसमें चिंगारी निकलती है, तो उस चिंगारी के तरीके से उसमें ऊपर की तरफ बढ़ती है। इंटरमिटेंटली, लगातार नहीं, इंटरमिटेंटली वो बढ़ती है। और उन्नत थोड़ा और आगे एडवांस वर्जन में जाएगा तो वो धीरे जा करके और सीधे दाहिने कान से निकल जाती है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ दिन तक और कीजिएगा तो वो फिर बाएं से चलने लगेगी और बाएं कान से निकल जाएगी। ऐसे करते करते वो कुछ दिन और साधना कीजिएगा तो बीच वाला जो है सो, जो सुषुम्ना नाड़ी है, वो खुल जाएगी। तो जब उसमें से वो चलने लगेगी तब उसका ऊपर में जो अनुभूति है, जो ऊपर के चक्र है, उसमें अनुभूति उसकी होती है। ऊपर का चक्र कौन है? स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र जो है, स्वाधिष्ठान चक्र जो पौरुष ग्रंथि है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसके सामने वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। जब वहां के पॉइंट को वो दिव्य बनाती है, वहां के पॉइंट को जब ऊर्जावान बनाती है, जहां से ऊर्जा ट्रांसमिट होता है, तो साधक को उस समय उसका ब्रह्मचर्य टूटता हुआ दिखाई देगा। उसमें काम वासना जागृत होती है। ऐसे जितने जीव हैं संसार में, उसका मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र तो आंशिक रूप से जागृत होता ही है। तभी वो जगत के व्यवहार में बाल बच्चा पैदा करने के लिए काम वासना में प्रवृत्त होता है, लेकिन वो आंशिक रूप में होता है। होता क्या है कि मूलाधार से ऊर्जा जागृत होती है, स्वाधिष्ठान चक्र में आती है, जेनिटल ऑर्गन, सेक्स की भावना जागृत होती है, जेनिटल ऑर्गन जो है सो इरेक्ट होता है, और फिर आप प्रवृत्त हो जाते हैं उसमें, और फिर एनर्जी खत्म हो जाती है। तो पूरा संसार जो है सो मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मूला, उसी सर्किल में रह जाता है। उससे ऊपर ऊर्जा बढ़ ही नहीं पाती है। मूलाधार से स्वाधिष्ठान चक्र, और स्वाधिष्ठान चक्र से ब्रह्मचर्य भंग हो गया, शारीरिक संबंध बना लिए, काम वासना समाप्त हो गई, और फिर ऊर्जा मूलाधार की तरफ चली गई।
बात खत्म हो गई। वहीं से जो फालतू एनर्जी है वो शरीर अर्थिंग के माध्यम से प्रकृति में चली गई, वो अर्थ में चली गई, पृथ्वी में चली गई। तो इसमें तो सारा संसार जी रहा है, और वहां रिप्रोडक्शन सिस्टम है, इसी से बच्चा पैदा हो जाता है और उस बच्चे के पीछे जीवन भर आप लगे रहिए, उसका हाथ पकड़ करके उसको घुमाते रहिए, उसके पीछे लगे रहिए, उसको नौकरी, व्यवसाय, शादी विवाह, बाल बच्चा, पोता पोती तक आप उसका गारंटी लेते रहिए। प्रकृति वहीं से आपको घुमा दी, आप चले नीचे से और एक कदम बढ़े और फिर आप उसी में उलझ करके, सारा संसार इसी में उलझ के रहता है, उसके ऊपर बढ़ नहीं पाता है। ये दो चक्र का भेदन तो आंशिक रूप से सबका है, आपको अनुभव भी है इसका। जो लोग भी पारिवारिक जीवन में हैं, जो काम वासना में लिप्त हैं, वो सब जानते हैं कि जब काम वासना जागृत होती है तब सेंसेशन कहाँ होता है, मूलाधार से लेकर के स्वादिष्टान चक्र तक। उसका ऑप्टिमम जब ये होता है तो आपके भीतर में लगता है कि कोई सेंसेशन हो रहा है जो आपको प्रवृत्त करने के लिए प्रेरित करता है और आप प्रेरित हो जाते हैं। लेकिन उससे नाभि चक्र जागृत नहीं होता है, वो उसका प्रभाव है जो स्कैटर्ड होता है भीतर में, तो दूसरे तीसरे ऑर्गन पर भी जाकर के वो अपना सेंसेशन पैदा कर देता है, आपको जगाता है। आप बैठे हुए हैं, आपको प्रवृत्त कर देगा, नहीं चलिए, क्योंकि मनोज नाम है काम का, मन से उत्पन्न होता है, वो आपके मन में घुस गया। जिन कारणों से कोई बाहर चीज, किसी स्त्री को देखे, कोई स्त्री पुरुष को देखी, कोई सुंदर लग गई, किसी का बाल अच्छा लग गया, किसी का खाल अच्छा लग गया, किसी का चाल अच्छा लग गया, किसी हंसी अच्छी लग गई, तो ये देख करके आपके भीतर काम वासना जागृत हो गई, और जागृत हो गई तो आप मूलाधार से स्वादिष्टान चक्र आए और अपना काम धंधा करके वहीं से संसार में निपट के रह गए। तो यहां तक तो सब करते हैं। यहां से ऊपर बढ़ने की जो कला है वो आध्यात्मिक साधना है। वो आध्यात्मिक साधना क्या है? अब जो आप जप और ध्यान करते हैं, तो मणिपुर जब जागृत हो जाता है तब आपको दिव्य शक्ति का एहसास होता है। दिव्य शक्ति का एहसास क्या होगा? जैसे ही जागृत होगी तो आपको लगेगा संपूर्ण जगत में जो सूर्य का प्रकाश है, उदय काल, भगवान सूर्य जब उदित होते हैं उनके आधे घंटे के बाद जो लालिमा रहती है, उस तरह का लगता है कि पूरा जगत में छा जाएगा, छा गया। और उसको देख करके आप भ्रमित और चकित भी होइएगा। लेकिन साधक के पीछे गुरुदेव रहते हैं या कोई बताने वाला रहता है तो बताते हैं हाँ ऐसा होगा, चलो आगे बढ़ो। इसी के लिए गुरु की जरूरत है कि जो आपको कोई अनुभूति हो और आप शेयर करें तो बता दें कि हाँ ठीक है, तुम ठीक रास्ते पर है, चलो बढ़ते चलो, हम हैं, घबराना नहीं, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर होगा तो हम हैं, तुम निश्चिंत रहो। तो यहां तक आकर के मणिपुर चक्र जो है सो जागृत हो गया। लेकिन होता क्या है कि मणिपुर चक्र यानी नाभि चक्र के जागृत होने के बाद जो थोड़ी बहुत शक्तियां आपके आगे पीछे होने लगती हैं, तो बहुत से साधक यहीं से संसार में अपना कुछ ठग ठुक करके खाने पीने का व्यवसाय शुरू कर देते हैं और फिर वहीं तक रह जाते हैं। लेकिन अगर आपको आध्यात्मिक साधना करनी है और आपने लक्ष्य बनाया है परमात्मा की अनुभूति करने का, उनका दर्शन करने का, इस जीवन में स्थिति प्रज्ञ बनने का और जीवन मुक्त होकर के जीवन जीने का, जीवन मुक्त का मतलब होता है कि परमात्मा के होकर रहने का, तो आपको वो संसार में नहीं उलझना है, आपको साधना को बढ़ाना है। तो आज मैंने 3 चक्र के बारे में आपको बताया, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और नाभि चक्र। नाभि चक्र तीनों का बीज मंत्र भी बता देता हूं। मूलाधार का मूल मंत्र, बीज मंत्र जो है वो लंग है, और जो स्वाधिष्ठान चक्र है उसका वम है, और जो नाभि चक्र है उसका बीज मंत्र है रंग है, रंग रंग इस तरह से जपा जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बीज मंत्र का उच्चारण नहीं करना है। आप लोग बीज मंत्र का उच्चारण इसलिए नहीं करना है कि वो एक तरह की तांत्रिक साधना हो जाती है। इसलिए हमारे जो ऋषि महर्षि थे उन लोगों ने उसको परिष्कृत करके और उसमें भगवान को जोड़ा, परमात्मा को के स्वरूप और नाम को जोड़ा उसमें। ऐसा समझिए, बीज मंत्र में जैसे ओम है उसमें जोड़ दिए रांग और रामायणम, माने शक्ति और परमात्मा, विष्णु और विष्णु की माया शक्ति को जोड़ करके नमः जोड़ दिए उसमें। बीज मंत्र में लक्ष्मी नारायण
का नाम जोड़ दिए उसमें और नमः कर मैंने आपको नमस्कार करता हूं, ये करना। ये नमस्कार करने की जो विधा है, आप ऐसे समझिए, मनुष्य तो अहंकार के बल पर खड़ा है, उसकी अहंकार को गिराना है, इसको न्यूनतम स्तर पर ले जाना है। तो संसार में जितने लोगों को नमस्कार करिएगा, प्रणाम करिएगा, पैर छू के प्रणाम करिएगा, उतना आपका धीरे धीरे अहंकार समाप्त होता है। कोई ऐसा आदमी हो जो संसार में कुत्ता बिल्ली को भी नमस्कार करते चले, तो अहंकारी कैसे हो सकता है? तो प्रणाम करने का हमारे हिंदू धर्म में जो पैर छू करके या साष्टांग दंडवत करने का था, मतलब अपने को उनके प्रति समर्पित कर देने का। अब उनके प्रति हमारा कोई अहंकार का भाव नहीं, कम से कम एक आदमी से तो हम निवृत्त हो गए, ऐसा भाव लेकर के होता। तो परमात्मा के प्रति उनके मंत्र के जाप करने से अहंकार का विलोपन होता है, अहंकार न्यूनतम स्तर तक पहुंचता है। इसलिए हमारे ऋषियों महर्षियों ने बीज मंत्र में परमात्मा के नाम और रूप को जोड़ करके नमः जोड़ दिया। मैं नमस्कार करता। आज यहां तक हम लोग पहुंचे हैं, 3 चक्र के बारे में जाने और उसके बीज मंत्र के बारे में जाने, उसके प्रभाव के थोड़ा बहुत हमने बता दिया है आपको। तो ध्यान करने के लिए आप बिल्कुल जो है सो सुखासन में बैठ जाइए, या सिद्धासन में बैठ जाइए, या पद्मासन में बैठ जाइए। तो जिस आसन में बैठ सकते हैं उसमें बैठ जाइए। नहीं हो, अगर पैर में दर्द हो तो कुर्सी पर बैठ जाइए और सीधा इस तरीके से रहिए। बहुत ज्यादा उसमें आपको एकदम रॉड के जैसा खड़ा होने की, बैठने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ऐसा पोस्चर बना करके बैठ जाइए। आप जब बैठ गए तो आप सांस जो नॉर्मल चल रही है, तो सांस जो आप लेते हैं, तो अपने जो आपके पास जो मंत्र है, जो कोई भी गुरु मंत्र आपके पास, जिसमें भगवान विष्णु और कृष्ण या राम यही 3 हो, जिसकी चर्चा मैंने पहले पिछले के वीडियो में किया है। तो अगर उनका मंत्र है तो ठीक है, और नहीं है तो सेकंड वीडियो में, जो भाग 2 वाला वीडियो है, उसमें मैंने 3 मंत्र डाला है। उसमें से कोई मंत्र आप जो है सो उसको एडॉप्ट कर लीजिए। अगर उसको जपने में कोई दिक्कत हो तो आप फोन नंबर उसमें दिया हुआ, आप हमसे उसमें उसके बारे में पूछ भी सकते हैं, मैं आपको उसकी जानकारी दे सकता हूं। लेकिन सैटरडे या संडे को, शनिवार रविवार को शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच में ही वो मैं फोन इंटरटेन करता हूँ। बहुत लोगों का फोन आता है, बातचीत होती है, तो आपको करना है। तो अब वो मंत्र जैसे रांग रामाय नमः है ना, तो आप जो सांस लेते हैं तो नाक हमारा ऊपरी सतह है प्राणवायु के प्रविष्ट होने का। जैसे ही नाक से प्राणवायु प्रविष्ट करती है तो आप जो मंत्र है उसको बोलना नहीं है, उसको अनुभव करते हुए श्वास को नाभि चक्र पर ले जाना है और वहां उसको रोक देना है, यानी आंतरिक कुंभक करना है। जितना देर तक रोक सकते हैं रोकिए, और उसी क्रम में भगवान के जिसका मंत्र है उस इष्ट के स्वरूप का ध्यान कीजिए। सांस को रोके रहिए, सांस को रोके रहिए और अपने इष्ट के स्वरूप का ध्यान कीजिए। फिर जब आप सांस नहीं रोक सकते तो उसको फिर सांस को बाहर निकालिए, और जैसे जैसे सांस बाहर निकलता है मंत्र के माध्यम, मंत्र का अनुभव करते हुए उसको बाहर निकालिए। और जब ये श्वास बाहर चला जाए तो उसको रेचक क्रिया कहते हैं, उसको बाहर ही रोक दीजिए और फिर बाहर रोक करके और हृदय चक्र में अपने इष्ट के स्वरूप का ध्यान कीजिए। फिर जितना देर बाहर रोक सकते हैं उसको रोकिए, और जब लगे कि अब सांस लेना जरूरी है तो फिर जो है सो सांस लीजिए, और नाक से नाभि के भीतर, नाभि तक जो श्वास जा रहा है, जब तक वो पहुंच रहा है तब तक जो है सो आप मंत्र का अनुभव कीजिए। और जब वहां सांस रोक दीजिए, आंतरिक कुंभक कीजिए, तब फिर नाभि चक्र पर अपने इष्ट के स्वरूप का ध्यान कीजिए। और फिर जब श्वास छोड़िए तब गुरु मंत्र का या जो भी मंत्र आपके पास है उसका स्मरण करते हुए श्वास को बाहर ले जाइए और फिर बाहर रोक दीजिए। रोक करके जितना देर रोके रहते हैं उतना देर हृदय चक्र में, इसको हृदय चक्र कहते हैं, यहाँ पर अपने इष्ट के स्वरूप का दर्शन कीजिए। अपने इष्ट के किसी स्वरूप का धारण करना बहुत जरूरी होता है। नाम से नामातीत तक जाना है और रूप से अरूप की तरफ जाना है, ये ध्यान रखना है। बिना नाम जपे नामातीत यानी निर्गुण निराकार तक नहीं जाइएगा। जब
बिना रूप का ध्यान किए और रूप की तरफ नहीं जा सकते हैं। आप परमात्मा की तरफ नहीं जा पाइएगा, नहीं आसानी होगी। इसलिए आपको यहाँ ध्यान करना है। फिर बाहर से भीतर नाभि तक ले आइए, मंत्र का स्मरण करते हुए फिर रोकिए और रोक करके वहां अपने इष्ट का स्वरूप का ध्यान कीजिए और फिर बाहर निकालिए और बाहर रोक करके फिर हृदय चक्र में आप जो है सो अपने इष्ट का स्वरूप का ध्यान कीजिए। और अब जो है सो जो श्वास आ रही है उसको नॉर्मल तरीके से ले आकर के बिल्कुल सामान्य स्थिति में हो जाए। ऐसा प्रत्येक दिन 5 मिनट करना है। आप 1 मिनट से शुरू कीजिए, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक आप इसको ले जाइए। 5 मिनट जप करिए और 5 मिनट ये ध्यान कीजिए। इसका एडवांस वर्जन का कोर्स और भी जो होगा मैं आपको बताते चलूंगा। अभी तक कुंडलिनी जागरण के संबंध में कई वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे बताने के लिए, अभी इसका प्रभाव वगैरह सब बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय।